वेलकम टू माय चैनल। मैं कला अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन। तो हे गाइस, अभी हम देख रहे हैं जितने भी अभी जो चल रहा है समाज और दुनिया में, इतने चालाक लोग भरे हैं, इतने चालाक लोग भरे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि और आपसे काम भी ले लिया जाएगा। ऐसे ही है दुनिया, ऐसे ही चल रही है। तो इसे दुनिया को समझना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना चतुर हो गए, इतने चालाक हो गए हैं। ये सब कल्कि का असर, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि कल्कि अब हर घर में कल्कि तो है। ऐसा नहीं कि आपके सामने साक्षात कोई राक्षस प्रकट हो जाएगा, वो अदृश्य एनर्जी बन के हर लोगों के अंदर ये कार्य करेगा। और कलयुग में इतने ज़्यादा बुद्धिमान लोग भरे रहेंगे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपसे कार्य कर लिया जाएगा। ऐसे लोग रहेंगे मालूम। अब इसको कैसे मैं बताऊं आप लोगों को, एक कहानी की तरह बताऊं कि उदाहरण दे के बताऊं। वक्त आएगा तो एक कहानी, छोटी छोटी क्लिप भी बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी समय नहीं है। लेकिन एक छोटी सी कहानी में एक कलयुग से रिलेटेड, जो कितना चतुर और कैसा बुद्धिमान रहता है, जो अपना दिमाग का उपयोग कैसे करते हैं, तो ये कहानी के जरिए मैं बता रही हूँ। तो आप कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो में वॉच कीजिएगा। तो चलिए, तो बुद्धिमान और ताकतवर है ना। एक बार कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में बहस हो जाती है कि हमारे युग में बहुत अच्छे लोग रहते थे और धार्मिक और बहुत ही ताकतवर थे और बहुत ही समझदार लोग हमारे युग में रहते हैं। तो सभी ने अपने बल बुद्धि का परिचय दिया। तो सब एक कढ़ाई था, बहुत बड़ा भारी कढ़ाई था, है ना, जो उसे उठाकर चूल्हे के ऊपर रखना था। तो सबसे पहले सतयुग आते हैं, कहते हैं कि ये तो चुटकियों का काम है ना। तो उनके सतयुग ने अपने लोगों को कहा कि ये कढ़ाई उठा के, तो भारी थी कढ़ाई, बहुत भारी थी। तो 2-4 लोग उठाकर उस कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाए। तो सब आश्चर्यचकित हो गए। चलो भाई, उठा तो लिए हैं, मिलजुल कर कार्य किए हैं, लेकिन कढ़ाई उठाकर चूल्हे में चढ़ा दिए, है ना। अब त्रेता युग की बारी थी। उन लोग भी कढ़ाई को वैसे ही उठाते। उसमें 2-4 लोग थे, लेकिन इनमें मात्र 2 ही लोग उठाकर उस कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। तब सब आश्चर्य हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे, हमारे युग में लोग कितने बलवान थे, वो बताते हैं। अब द्वापर युग में क्या है, एक भाला सा लेते हैं, है ना, और राड़ सा एक कढ़ाई के इस तरफ और एक उस तरफ, दोनों सिरे में पकड़कर 2 लोग उसको उठाकर चूल्हे में रख देते हैं। तो बहुत आश्चर्य से सब देख रहे थे कि सब अपना अपना बुद्धि विवेक और मिलजुल करके जो भी कार्य को संपन्न कर रहे थे, कि हमारे युग में भी ऐसे थे वैसे थे जो भी थे, है ना, मिलजुल कर। अब कलयुग देख के इसे बहुत हंसता है, बोलता है मैं इसे बिना छुए बिना कुछ करे मैं इसमें आग लगा सकता हूँ, मुझे। तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब अपने लोगों को वो बुलाता है, आदेश देता है, कहता है कढ़ाई जहाँ रखी है वहीं पे नीचे गड्ढा खोदो। फिर एक बहुत कढ़ाई के नीचे ही गड्ढा खोदा जाता है। और फिर इस तरीके से कलयुग, और वो क्या है, कढ़ाई के नीचे गड्ढा खोदा जाता है, फिर जो भी है चूल्हे में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद चूल्हा बन जाता है और लकड़ी डाल के। तो इससे बहुत तारीफ करते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि कलयुग के लोग बहुत ज़्यादा चतुर, चालाक, बुद्धिमान होंगे, है ना। जैसे कि आज दर्शा ही जा रहा है कि कलयुग में लोग ताकतवर से ज़्यादा बुद्धिमान रहेंगे। तो इस कहानी का मेन ये था कि इस प्रकार से, और ये भी बताया गया है कि कलयुग में पाप तो होगा बहुत, है ना, बुद्धि विवेक से पाप करेंगे, लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन असली है कौन नकली है। उसके लिए आपको एक भक्ति भावना रखना पड़ेगा उस चीज़ को पहचानने के लिए और अपने आप सुरक्षा कवच बनाने के लिए, है ना। तो कलयुग में इस प्रकार से बहुत ही चंट और चालाक लोगों का ही राज रहेगा। तो ये था कहानी, बताने का मतलब यही था
कि कलयुग के लोगों को